जहां अधूरा सच छुपा हो वहां असुर की परछाई और भी गहरी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकैप इन हिंदी में। और आज हम लेकर आए हैं असुर सीजन 1 का एपिसोड 4, जिसका नाम है एशेस फ्रॉम द पास्ट। पिछले एपिसोड में एक और हत्या ने सीबीआई की नींदें उड़ा दी थीं। लेकिन इस बार कातिल का निशाना कुछ और था, अतीत। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। कहानी शुरू होती है निखिल और उसकी टीम के साथ, जो इस नए मर्डर केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मर्डर विक्टिम का नाम था राधिका मेनन। उसके शरीर पर भी वही पैटर्न, वही संस्कृत श्लोक। लेकिन एक बात साफ होती जा रही है, ये कातिल सिर्फ मार नहीं रहा, वो सीबीआई के साथ खेल खेल रहा है। अब हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। धनंजय राजपूत यानी डीजे का पास्ट सामने आता है। उसके और उसकी वाइफ संध्या के रिश्ते में दरारें हैं। और सबसे खतरनाक बात, उसकी पत्नी ही उस पुराने मर्डर केस की फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी, जिसमें डीजे को फंसाया गया था। क्या डीजे ने सच में सबूतों से छेड़छाड़ की थी, या फिर ये सब किसी ने प्लान किया था? निखिल को अब सीधे एक वीडियो क्लिप भेजी जाती है, एक लाइव वीडियो जिसमें अगला विक्टिम दिखाई देता है। विक्टिम पंडित जी, एक धार्मिक व्यक्ति जिसका अतीत भी पूरी तरह से साफ नहीं है। कातिल का मैसेज साफ है, तुम समय पर नहीं पहुंचे तो इसका अंत तय है। दूसरी तरफ डीजे कातिल की साइकोलॉजी को समझने में लगा है। उसका मानना है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये एक धार्मिक एजेंडा है। हर शिकार की कहानी, हर श्लोक, हर तरीका, सब कुछ किसी पुरानी पौराणिक सोच से जुड़ा है। असुर खुद को धर्म का वाहक मानता है और उसका मानना है कि दुनिया पापी हो चुकी है, जिसे शुद्ध करना उसका फर्ज है। सीबीआई और निखिल उस वीडियो को ट्रेस करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। वो लोकेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पंडित जी का शरीर भी वहीं पड़ा होता है, उसी अंदाज में, मुंह पर मास्क, आंखों पर पट्टी और शरीर पर वो ही धार्मिक चिन्ह। इस एपिसोड में एक बात और साफ होती है, ये कातिल कोई आम इंसान नहीं। वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में माहिर है, बल्कि एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक भी है। वो निखिल और डीजे को उनकी गलतियों का एहसास करा रहा है और सीबीआई की इमेज को बर्बाद कर रहा है। एपिसोड खत्म होता है एक सस्पेंस के साथ, निखिल की बेटी रिया का नाम उस कातिल की टारगेट लिस्ट में शामिल है या नहीं। और डीजे को अब यकीन होने लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ केस की नहीं, उसके अतीत की भी है। तो दोस्तों, क्या निखिल और डीजे इस कातिल को पकड़ पाएंगे, या फिर असुर उनका अतीत खंगालते खंगालते उनके वर्तमान को भी तबाह कर देगा? ऐसे ही थ्रिलिंग और डीप रिकैप्स के लिए जुड़े रहिए रिकैप इन हिंदी से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं एपिसोड 5 में और सच्चाई के और करीब।